3.2 के चौथे क्वेश्चन में हमें ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशन निकालना है। अगर दिए गए इक्वेशन कंसिस्टेंट हो तो उसे कैसे किया जाएगा, उसे अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। नमस्ते सभी को, आप सभी का एडजू एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर हमें 4 पेयर ऑफ लाइन्स दी गई है। हमें पहले पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट हो तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अगर हमें पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो ठीक है, इसलिए मैं इसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख देता हूँ। सिर्फ 5 को इस तरफ लेना था, बाकी तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही था। 2x plus 2y minus 10 is equals to 0। चलिए अब a1 a2 का रेशियो फाइंड करते हैं। सबसे पहले a1 बाई a2 का रेशियो फाइंड करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है, 1 है। a2 की वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब a1 बाई a2 2 हुआ। उसके बाद b1 बाई b2 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। b2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। चलिए c1 बाई c2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू, c1 क्या है -5 और ये क्या है -10। मतलब रेशियो क्या आएगा, 5 to the 10 दैट इज 1/2। ठीक है, मतलब इस वाले केस में हमें ये कंडीशन मिली है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। मतलब कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब कि ये जो पेयर ऑफ लाइन्स है ये हमें दी गई है वो कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये कंडीशन तब होती है जब जो लाइन्स होती है, दो लाइन्स, वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। मतलब कि एक लाइन के अंदर दूसरी लाइन, ठीक है, मतलब कि वो इनफाइनाइट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी ताकि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर सॉल्यूशन मिले, चाहे एक मिले या अनेक मिले, आप उसे कंसिस्टेंट लाइन कहेंगे। ठीक है, ये कंसिस्टेंट के साथ साथ डिपेंडेंट लाइन भी है, क्योंकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि आप एक लाइन में से दूसरे को डिराइव कर पाए। ठीक है, अगर मैं इस पहले वाली लाइन को, मतलब कि इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें दूसरी लाइन मिल जाएगी। ठीक है, या फिर ये दूसरी वाली लाइन को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमें पहली वाली लाइन मिल जाएगी। मतलब ये डिपेंडेंट है। सबसे पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें इन दो लाइन को ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। आपके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट हो तो भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही यूनिक लाइन पास होती है। ठीक है, चलिए ऐसा करता हूं। चलिए मैं पहली लाइन के लिए पॉइंट्स फाइंड करता हूं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमें इन पहली वाली लाइन में से या तो x को या तो y को सब्जेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसमें x को सब्जेक्ट करता हूं। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y। ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमें 2 पॉइंट्स मिल जाए। y की वैल्यू को 0 रखूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 0। मतलब कि x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी ना। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। चलिए दूसरा पॉइंट फाइंड करते हैं। अब मैं y की वैल्यू को 2 रखता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 रखा तो क्या होगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। मतलब x की वैल्यू 3 मिलेगी। ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आप इसे प्लॉट कर पाएंगे। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 0। ये कहाँ होगा पॉइंट, ये पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट कहाँ है, y कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट 3 है। x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 2। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे लाइन मिल जाएगी। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, ये मुझे लाइन मिल गई। ये लाइन कौन सी है, ये वाली, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0।
अब हम दूसरी लाइन को भी इसी तरीके से निकाल पाएंगे, प्लॉट कर लेते, ठीक है। चलिए मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ यहाँ पर। इसमें हम y को सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 10 उस तरफ जाएगा और 2x उस तरफ, प्लस है तो माइनस, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, डिवीजन में हो जाएगा। अब चलिए इसके लिए भी 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये रहा x, ये रहा y। हमें करना क्या है बेसिकली, इसमें से आपको बारी बारी से x की वैल्यू पुट करती जानी है ताकि आपको उस पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट के लिए पर्टिकुलर y कोऑर्डिनेट मिल जाए, ठीक है, ताकि आप उसे प्लॉट कर पाए और आपको आपकी लाइन मिल जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, ठीक है। अगर x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलता है, 3 2 6, मतलब ऐसा होगा ना, 10 - 6/2 दैट इज नथिंग बट 4/2 दैट इज 2। मतलब x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो हम y की वैल्यू कितनी मिलती है, 2 मिलती है। अब मैं x का कोऑर्डिनेट 0 रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे 0 रखूंगा तो ये कट हो जाएगा, बचेगा कितना, 10/2 दैट इज नथिंग बट 5। x की वैल्यू हमें 0 रखी तो हमें y कोऑर्डिनेट कितना मिला, 5 मिला। हमारे पास 2 पॉइंट हो गए और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट में से एक ही यूनिक ही लाइन पास होती है, ठीक है। अब मैं 3 और 2 कोऑर्डिनेट कर देता हूँ, ये तो सेम ही है, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 5, मतलब कि ये अगर मैं इन दोनों में से लाइन ड्रॉ करूँ तो वो यही लाइन होगी, ठीक है, जो हमने पहले ड्रॉ करी थी। क्योंकि हमने पहले से ही पता है कि ये दोनों लाइन है वो डिपेंडेंट है, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर ही लाई करते हैं। इसे कोइंसिडेंट लाइन भी कहा जाता है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। अब यहाँ पर मैं दूसरी लाइन का भी नाम लिख देता हूँ, 2x + 2y - 10 = 0। अब हमें सॉल्यूशन कितने मिले, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पर जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे और सेम आप यहाँ पुट करेंगे, आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली, 2। यहाँ पर भी मैंने 3 पुट किया, y की वैल्यू कितनी मिली, 2। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 5 पुट की है तो y की वैल्यू 0 मिली। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 10 - 10 0, मतलब y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। मतलब ये दोनों लाइंस के लिए हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि एक कोइंसिडेंट लाइन। बस आसानी से आपको सबसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले x या y दोनों में से किसी को सब्जेक्ट कर लेना, बाद में बारी बारी से सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हमें चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके पॉइंट्स दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसे प्लॉट कर दीजिए ग्राफ पर अच्छे से। ये तो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें भी आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जो कि है ax + by + c = 0, ताकि हम a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर सके, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ। सिर्फ 8 को इधर लेना है लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए वो माइनस हो जाएगा और हमें पहला x फिर y और फिर कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि नंबर, ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब दूसरी इक्वेशन को भी सही करते हैं, पहले x वाला टर्म, बाद में y वाला टर्म, फिर नंबर वाला कॉन्स्टेंट टर्म। सिर्फ 16 को लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है, ताकि माइनस हो गया, ठीक है। अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। पहले a1 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट जो कि है 1। a2 की वैल्यू जो है वो है x का कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन में जो कि है 3। उसके बाद b1 की वैल्यू क्या आएगी, पहले वाले इक्वेशन में से y का कोफिशिएंट जो कि है 1, दूसरे वाले इक्वेशन में से y का कोफिशिएंट जो कि है 3 सॉरी। उसके बाद ये है -8 और ये है -16, ठीक है। अब सिंपली a1 a2 का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। a1 a2 का रेशियो क्या आएगा, 1/3। अब b1 by b2 का रेशियो निकलता है, ठीक है। वो क्या आएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 1/3 आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब c1 by c2 माइनस माइनस कट और क्या बचेगा, 1/2। अब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। देखिए a1 और b1
का रेशियो मैच करता है 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 पर वो C1/C2 यानी कि 1/2 से मैच नहीं करता है। मतलब कि ये जो दो लाइंस है x - y - 8 और 3x - 3y - 16 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, एक को मैं L कह देता हूँ, दूसरे को मैं M कह देता हूँ। मतलब जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती। अगर लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहीं हमारा सॉल्यूशन होता है। इसलिए इस वाले केसेस में लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। मतलब कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये दूसरे वाले इक्वेशन में वो इनकंसिस्टेंट है। हमें इसमें सिर्फ यही करना है, हमने क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको सिर्फ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट पता करना है। अगर कंसिस्टेंट लाइन हो तो ही आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है, पर ये तो इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि सॉल्यूशन कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।